नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के दौरान समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। प्रतिदिन आपके पास होमवर्क भेजा जाता है, उस होमवर्क को आप अच्छे से करें। और ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम करेंगे ज्योग्राफी का एक टॉपिक, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांशीय रेखाएँ और देशांतरीय रेखाएँ। ये टॉपिक क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है SST में, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाएं। अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाएं। वास्तविक रूप से ये रेखाएं पृथ्वी पर मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं होती है, जिसको कि इमेजिनरी लाइंस भी कहते हैं। यानी ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए या उनकी स्थिति, भौगोलिक स्थिति का पता करने के लिए हम इन रेखाओं का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अक्षांशीय रेखाएं, यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव की तरफ समानांतर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर ये एंगल यहाँ पे बन रहा हमारा 20 डिग्री का, तो यहाँ पर ये जो लाइन खींची जाएगी ये हो जाएगी 20, यानी इसका जो मान, इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20। ये होती है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। भूमध्य रेखा। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाएगा 23.5 डिग्री। यह है कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री ये हो जाएगी मकर रेखा। मकर रेखा। और कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन रेखाओं की कुल संख्या, यानी हम यहाँ पे कुल अक्षांशीय रेखाएं, कुल अक्षांशीय रेखाएं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और 90 डिग्री तक ये हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। यानी 90 रेखाएं यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 और 90 180, और एक ये 181। लेकिन 181 में से यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर ये पॉइंट है, ना कि कोई रेखाएं। तो 181 माइनस 2, तो इनकी जो संख्या वो हो जाएगी 179। अब इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट है, अक्षांशीय रेखाओं के बीच दूरी, तो 111 किलोमीटर ये रेखाएं समानांतर होती है, यानी इनके बीच जो दूरी होती है वो एक समान होती है। और इनके बीच जो दूरी पाई जाती है वो होती है 111 किलोमीटर। इन काल्पनिक रेखाओं में से सिर्फ एक ये जो कर्क रेखा है ये भारत से गुजरती है, और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। और इसके बाद हम देखते हैं देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं। देशांतरीय रेखाएं समानांतर रेखाएं नहीं होती है। और देशांतरीय रेखाओं की कुल संख्या, देशांतरीय रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। 360
इसमें से जो बीच में जो ये रेखा है इसको बोला जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। जिस तरह से हमने अक्षांशीय रेखाओं में पढ़ा था भूमध्य रेखा, और यहाँ पर देशांतरीय रेखाओं में ये बीच में जो रेखा है इसको हम बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। यानी विश्व का जो मानक समय है वो इसी से लिया जाता है, और यह है प्रधान यामोत्तर रेखा। और इसी रेखा पर एक देश है लंदन, जहाँ से विश्व का मानक समय लिया गया है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम, और भारत का मानक समय IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और GMT और IST इनके बीच समय का अंतर 5.5 घंटे का है। वो देखते हम वो अंतर कैसे है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करने का मतलब ये हो गया कि 360 डिग्री घूम जाती है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री, 24 घंटे बराबर है 360 डिग्री के। तो 1 घंटा यानी 1 आवर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 360/24, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री के इक्वल। यानी 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री, और 1 डिग्री हम देखते हैं तो 1 डिग्री हो जाएगा 60/15 यानी 4 मिनट। यानी 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 4 मिनट। यानी 4 मिनट में 1 डिग्री हमारी पृथ्वी घूम जाती है। और भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मान लो जैसे कि अभी लंदन में 2 बजे है, दोपहर के 2 बजे है, और तो उस समय भारत का जो समय है वो हो जाएगा 7:30, शाम के 7:30। इन रेखाओं का प्रयोग सामान्यतः किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, जैसे कि वायुयान वगैरह है। तो वायुयान भी किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए लैटिट्यूड्स व लॉन्गिट्यूड्स का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके लिए हम पहले भारत का मानचित्र बनाते हैं। कुछ इस तरह से होगा हमारे भारत का मानचित्र। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे जो पश्चिमी राज्य है वो यहाँ पर है गुजरात। तो यहाँ पर सूर्य निकलने में 2 घंटे का अंतर क्यों होता है? यानी यहाँ पर जिस समय सूर्य निकलता है और गुजरात में जिस समय सूर्य निकलता है उनके बीच 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो वो होता है हमारा जो देशांतरीय रेखाएं हैं या फिर जो देशांतरीय मान है भारत का, उसकी वजह से। जो कि भारत का देशांतरीय मान है 68 डिग्री 7 सेंटीग्रेड से 97 डिग्री 25 सेंटीग्रेड तक। इन दोनों का जब हम अंतर देखते हैं तो वो अंतर हमारा अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री। और अभी हमने पहले पढ़ा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, 1 डिग्री होता है 4 मिनट के इक्वल। तो 30 डिग्री तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 मिनट, यानी हमारे 2 घंटे के बराबर हो जाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्य निकलता है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य दिखाई देगा। ओके, ये सब होता है हमारे देशांतरीय रेखाओं की वजह से। भारत का मानक समय मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भारत का मानक समय ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर।
इसमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।